तो भाई राम राम, राधे कृष्ण, हरे राम। तो भाई आज सुबह सुबह भैया का कॉल आया और भैया ने कॉल करके ये बोला कि भाई 9 तारीख को उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो गए थे राशन की पेमेंट करने दुकान पे, उन्होंने गलत क्यूआर कोड पे क्या कर दिया भाई, 4,000 ट्रांसफ़र कर दिए। तो उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि भाई एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो भाई ये वही एप्लीकेशन है जिसमें लिखा है कि गलत खाते में ट्रांसफ़र हुए राशि को रिफ़ंड हेतु आवेदन पत्र लिखा है। और इसमें लिखा गया है कि जो इस खाते पर उन्होंने भैया ने पेमेंट करी थी वो खाता उनका बंद हो चुका है, उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएगा। इस तो ये उसी का एप्लीकेशन है दोबारा रिफ़ंड पाने के लिए। और ये मैं अब जा रहा हूँ अपने भैया के पास देने के लिए। तो भाई कभी भी आप लोग ट्रांजैक्शन करो तो कृपया दुकानदार से ये पूछ कर करा करो कि कौन से क्यूआर कोड पर ट्रांजैक्शन करना है, वरना भाई जैसे मेरे भैया के 4,000 रुपये भी गए हैं ना, और जिसके लिए वो पापड़ बेल रहे हैं पाने के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वैसे ही आपको ना करना पड़े। तो अब चलते हैं भैया के यहाँ, चलो। भाई मैं जिस गली में रहता हूँ उसी गली में मेरे भैया का घर है। तो भाई राम राम, राधे कृष्ण, हरे। तो हमारे भैया आज आ चुके हैं जिनका मैंने एप्लीकेशन लिखा था। तो ये मेरे किशोर भैया हैं, ये आपको बताएंगे कि कैसे इनके साथ क्या हुआ था। भैया बताओ। मेरे साथ ये हुआ कि मैं 2024 से राशन खा रहा था राशन वाले के दुकान से। तो एक बार मैंने उनका क्यूआर कोड से पेमेंट किया, उसके बाद हर बार मैं ड्यूटी पे रहता था तो मेरे घर वाली लेके आती थी राशन, तो मैं ऑनलाइन कर देता था। तो इस बार भी 9 अप्रैल को मेरे साथ ऐसे ही है, तो वो लेके आई राशन, बोला जी 4,000 पेमेंट कर दो। तो मैंने ऑनलाइन कर दिया। तो वो पहले दुकान वाले ने पूछा कि कैसे करोगे, तो वो घरवाली बोली कि जैसे हमेशा करते हैं ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन करेंगे, आपका तो है उनके पास। तो उन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला। जब घर आई और मेरे को बोले जी पेमेंट कर दो, मैं राशन ले लिए। तो फिर दोबारा बोले कि जाके दुकान पे उन्होंने कर दिया, भैया चेक कर लो। तो कह रहे मेरा तो अकाउंट वो बंद हो चुका है, आपने गलत कर दिया। तो बोला आपको उस समय तो बोलना चाहिए था ना कि मैंने बंद कर दिया। कह रहे मैं भी भूल गया, तो आपको तो पूछना चाहिए था। तो बस ये कह के कर दिया। बोले आपने बैंक वालों से पता करो और एप्लीकेशन दो, 24 घंटे में आ जाएगा। तो मैंने 24 घंटा देखा, फिर 6 घंटा देखो, वो फिर 6 दिन देखा। बोला कम से कम 15 दिन लगता है या 6 दिन लगता है, हो जाएगा। ऐसा करने से नहीं हुआ। तो फिर मैं 13 अप्रैल को मैंने लिखा एप्लीकेशन बैंक वाले को। तो बैंक वाले द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि येस बैंक के अकाउंट नंबर में बैंक में चला गया है, अकाउंट नंबर लिख के दिया और वही अमित कुमार ही आ रहा है। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है राशन वाला कि नहीं, मेरे तो येस बैंक का तो नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ और मुझे तो पता ही नहीं है, और मेरा कोई अकाउंट नहीं है येस बैंक में, और मेरे तो पंजाब नेशनल में अब हो गया है। तो आप जो चाहो करो, मेरे पास तो आया नहीं है, कोई सहयोग भी नहीं कर रहे। अब मैं जाके बदरपुर थाने में एप्लीकेशन लगाऊंगा और जांच पड़ताल करूंगा। और अगर गलती से वो नहीं, सहयोग तो किया ही नहीं उन्होंने, और अगर जांच पड़ताल में पता चलता है कि अमित कुमार ही हैं, तो मैं इनलीगल इन पे एक्शन लूँगा और मैं इन पे क्लेम भी दूंगा। तो भैया ये बताओ कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, तो क्या ये लोग हमें सोच समझ के करना चाहिए या नहीं, या फिर ऐसे ही बस? नहीं, आज के डेट में सोच समझ के ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत फ्रॉड हो गए हैं। आपके सामने वाला आपको कोई सहयोग नहीं करेगा और झूठ बोलेंगे। और मैं बहुत दिन से सब जगह गया, बैंक में गया, तो बैंक वाले ने बोला मेरे देखो सक्सेसफुल तो हमारे यहाँ से चला गया अमित कुमार के नाम से, आप उनसे बात करो या एस बैंक के पास बात करो। एस बैंक पे गया मैं, तो उन्होंने बोला कि भैया आप ऐसा है, मैं किसी का वो नहीं बता सकती, आप पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व होंगे तब हम बता सकते हैं, आपको नहीं बताएंगे किसी के प्रश्न। तो भाई देख सकते हो हमारे प्यारे जो भैया हैं उन्होंने भी मतलब एप्लीकेशन लिखा है, और
जल्द ही इनके कार्रवाई होगी और इनको अपना पैसा जो है वो वापस मिलेगा। अगर हाँ, लेकिन ये सोच समझकर आप जब भी दुकान पर जाएं, किसी को पेमेंट करें तो पहले QR कोड उससे पूछ लें और उसके बाद ही ट्रांजैक्शन करें। अगर ऐसा भी फ्रॉड आपके साथ होता है तो आप भी एक्शन ले, आप भी थाने में जाएं। ये नहीं कि भाई 200 रुपये 300 रुपये कुछ नहीं होते। कई बार तो ऐसा होता है दुकानदार ही गलती से क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं और अपने अब नॉर्मल इंसान होते हैं, अब भैया ही होते हैं। अब भैया को इनकी जानकार इतने जानकार हैं कि मतलब ये यहाँ से वहाँ जाएंगे, ये प्रोसेस स्टेप फॉलो करेंगे तब इनको पैसे वापस मिलेंगे। कई नॉर्मल आदमी ऐसे होते हैं, जा रहे हैं तो चले जाते, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज मानो 4000 की बात हुई, 200 की बात हुई, कल लाखों की बात हो सकती है। तो गाइस इन पर ज़रूर ध्यान दें। और भाई राधे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके बाय, राधे राधे।